प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास की 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.1 के बाकी बचे हुए सवाल करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 30 women were examined in a hospital by the doctor and the number of heartbeats पर मिनट वर रिकॉर्डेड। क्या कहते हैं कि 30 वुमेन 30 औरतों को एग्जामिन किया गया एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर द्वारा, और क्या रिकॉर्ड किया गया? उनकी हार्ट बीट पर मिनट, क्या उनके दिल की धड़कन प्रति मिनट कितनी है उसको रिकॉर्ड किया गया। एंड सबमिटेड एंड समराइज्ड एज फॉलोइंग, और इस तरह से टेबल में उनको बनाया गया। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट ऑफ दीज वोमेन चूजिंग ए सुटेबल मैथड। सुटेबल मेथड आप चूज कीजिए और इनका मीन हार्ट बीट निकालिए। अब देखिए, सुटेबल मेथड, इसमें हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट मेथड पिछले क्वेश्चंस में यूज किया है, हमने एज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज किया है, हम इसमें स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे? We will find mean heartbeats of women by step deviation method। कौन सा मेथड यूज करूंगी मैं इसमें? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड है हमारा x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। अब क्या है ये एफ यू आई, मैं आपको बताती हूँ अभी। इसके बाद पहले मैं अपना डाटा लिख लेती हूँ। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ वोमेन, एफ आई, और इसके बाद मुझे निकालना है इसमें एक्स आई। तो वो पहले हम डाटा लिख लेते हैं फिर निकालते हैं। 65 to 68, कहाँ तक जाना है मुझे? 86 तक। 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 81, 81, 81 to 83, and 83 to 86. Number of women 2, 4, 38, 742। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं? एक्स आई का मतलब मैंने आपको मिड पॉइंट बताया था। इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 8 और 5 13, 133। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 66.5। तो फर्स्ट जो एक्स आई आया है वो आया है 66.5। हम एक और करके देख लेते हैं। 68 प्लस 71, 9, 13। तो ये आ जाएगा 69.5। अब 3 का डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है, मैं बाकी का अपने आप लिख लेती हूँ। 72.5, 75.5, 78.5, 78.5। मैंने देखिए कहीं गलती तो नहीं कर दी है। 81.5 और 84.5, 84.5, 81 to
एक मिनट, इसको हम चेक करते हैं। 77 टू 80, 77 टू 80, देखिए हमने यहाँ पे गलती कर दी थी, तो ये 80 है और ये 82, इसीलिए इसका मिड पॉइंट 81.5 आएगा। अब हमें इसमें निकालना है UI। UI आप कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। UI इज इक्वल टू XI माइनस A डिवाइडेड बाय H। अब A आपको मालूम ही है, एज्यूम्ड मीन है, और H क्या है, H क्या है, इनका जो डिफरेंस है इंटरवल्स का, यहाँ से भी आप H निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए H इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं हम, चाहे तो हम यहाँ लिख लेते हैं H3 A हम सपोज करते हैं, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में तो 75.5 है, तो 75.5 को हम A मान लेते हैं, 75.5। अब आपको क्या करना है, XI में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करते जाना है और डिवाइड किससे करते जाना है, H से, जो कि 3 है। तो देखिए 66.5 माइनस 75.5 कितना बचेगा, घटा के देखेंगे हम इसमें से इसको, तो -9 आएगा, -9/3 -3। इसको इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, -6 आएगा, -6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -2। नेक्स्ट इज -1 0। आगे देखेंगे सेम सिचुएशन आ रही है, प्लस प्लस आता जाएगा, 1 2 3, क्योंकि 78.5 में से इसको लेस करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब मुझे निकालना है FI UI, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 2 इंटू -3 -6, 4 इंटू -2 -8, 3 इंटू -1 -3, 8 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 6। अब उसी तरह से प्लस वाले अलग काउंट कर लेंगे और माइनस वाले अलग कर लेते हैं। देखिए कितना आया, 6 और 8 14, -17, और ये 7 + 8 15 +21, तो रिजल्ट क्या रहा इनका, +4। और सिग्मा FI दे भी रखा है हमें, कितनी लेडीज को एग्जामिन किया था हमने, उसमें लिखा है ना, देयर 30, तो 30 इनका सम, 2 + 4 6 9 17 24 28 एंड 30। हमारे पास आ गया सिग्मा FI 30, सिग्मा FI UI 4, H इज इक्वल टू 3, A इज इक्वल टू 75.5। अब देखिए हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं। वी विल कैलकुलेट मीन बाय, कौन सा मेथड है ये, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। X bar इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू H। तो लगा देते हैं हम सारी वैल्यूज, A 75.5 प्लस सिग्मा FI UI 4, sigma FI 30, and what is H, that is 3. This is equal to 75.5 plus 4 3 ja 12 divided by 30. This is equal to 75.5। इसको हम काट भी सकते हैं, सीधा यहाँ से भी काट सकते थे हम, यहाँ से भी काट सकते हैं। 12 इसको मैं लिख देती हूँ 3 × 10। अब देखिए ये कट रहा है, 4 75.5 प्लस 4/10, दिस इज इक्वल टू 75.5 प्लस
10 से हम इसको डिवाइड करेंगे, इट विल गिव अस 0.4। ऐड करेंगे तो 75.9। तो मीन हार्ट बीट beats per minute is equal to 75.9, and this is the answer. Question number 5. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. एक रिटेल मार्केट में जो फ्रूट बेचने वाले वेंडर्स हैं, फ्रूट वाले जो हैं, उन्होंने आम बेच रहे थे वो पैकिंग बॉक्स में जो रखे हुए थे। यानी कि एक रिटेल मार्केट में फ्रूट वेंडर्स पैकिंग बॉक्सेस में रखे हुए मैंगोज आम बेच रहे थे। दीज बॉक्सेस कंटेन्ड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। अब इन बॉक्सेस में अलग अलग तरह के अलग अलग नंबर के मैंगोज थे, यानी कि किसी में कितने थे, किसी में कितने थे। द फॉलोइंग वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस के अकॉर्डिंग ये टेबल आपको मैंगोज की दी हुई है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। आपने निकालना है मीन नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं बॉक्स में। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन डिड यू चूज। आप कौन से मेथड को सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे मीन को निकालने के लिए। देखिए, नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ मैंगोज 50 to 52 इज कितने बॉक्सेस हैं 15, यानी कि 15 ऐसे बॉक्सेस हैं जिनमें 50 से 52 50 से 52 मैंगोज हैं। 110 ऐसे हैं जो 53 से 55 मैंगोज हैं। 135 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें मैंगोज 56 to 58 हैं। 115 ऐसे बॉक्सेस हैं जिनमें 59 to 61 हैं। एंड 25 ऐसे हैं जो 62 से 64 हैं। तो आप देखिए, इसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे we will find mean number of mangoes kept in packing box by step deviation method। क्या है स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई into h, where is assumed mean। ui is xi minus a by h, and what is h? H is width of class interval। अब मैं डेटा यहाँ टेबल में लिख लेती हूँ। पहला में है नंबर ऑफ मैंगोज क्लास इंटरवल। कहाँ से कहाँ तक है। पहला है 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64। इसके बाद है नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये है एफ आई कितना है 15, 110, 135, 115, 25।
और टोटल बॉक्सेस हैं 400। हमने इसको टोटल करके देख लिया है। इसको हमने टोटल, क्योंकि हमें सिग्मा FI निकालना ही है, हम इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए 5, 5, 10, 15, 22, 2 आ गया, 2, 3, 4, 7, 8, 8 + 2 10, फिर 1 आ गया, 2, 3, 4, 400। अब मुझे इसमें निकालना है XI, मिड पॉइंट, XI। तो वैसे ही निकलेगा 50 to 51। इसको हम ऐड कर लेंगे 102 by 1, इट इज 51, 52, 51। इसका तो आया 51 और इनका 52 नहीं आएगा, इनका आएगा, ऐड करेंगे तो 108, 54 और नेक्स्ट आएगा 57, इसके बाद 60, 63। अब हमें निकालना है UI। UI इज इक्वल टू XI माइनस A डिवाइडेड बाय H। तो 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर 5। तो वी विल टेक A 50। ए को आप क्या सपोज कर लेंगे इसमें? वैसे तो आप चाहें जो मर्जी सपोज कर सकते हैं। अब देखिए, वैसे हम आमतौर से जो मिड में दिया होता है हम उसी को सपोज करते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं 57 को सपोज कर लेती हूँ। और H कितना है? विड्थ ऑफ इंटरवल। विड्थ ऑफ इंटरवल मुझे दिखाई दे रहा है 3। तो चलिए करिए इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने A मान लिया है। 51 माइनस 57 माइनस 6, -6 by 3 -2, माइनस 54 माइनस 57 -3 by 3 -1, 0, 1, 2। और अब क्या निकालना है? FI UI मल्टीप्लाई करेंगे F से। -30 -110, 0, 115, 50। अब उसी तरह से प्लस के हम अलग काउंट करेंगे और माइनस के हम अलग काउंट करेंगे। अब देखिए प्लस के कितने आए मेरे पास? प्लस के हमारे पास आ रहे हैं 165। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 165 और माइनस के हैं हमारे पास -140, -140। द रिमेनिंग इज +25। अब हम सारी वैल्यूज यहाँ फिल करते हैं। फार्मूला हमारा क्या है? x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू H। चलो, तो हमारे पास अब सिग्मा FI UI कितना आ गया? 25 एंड सिग्मा FI 400। चलिए कीजिए इसको। x बार A 57 प्लस सिग्मा FI UI 25, H 3 and it is 400। This is equal to 57। अब हम देख सकते हैं कि ये कट रहा है 25 से। 25 से हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 25 1 जा 25, 15 और 0, 25 6 जा 150। इसको हम काट देते हैं 16। तो 3/16 हमारे पास आ जाएगा ये 3/16। अब 3/16 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। 3, 16 नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा दिया और 0 लगा ली। 16 1 जा
16, कितना रह गया 14, फिर 0 उतार ली हमने। अब ये किस पे चला जाएगा, 16 8 जा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48, 128, माइनस किया हमने इसको, तो ये आ गया 1 और ये 1। देखिए ये हमारा रिमाइंडर रह गया 11, जो कि इसके हाफ से कम है, हाफ से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम एक बढ़ा लेंगे, तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा ये 57 प्लस 0.19, 8 का क्या बन जाएगा 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 57.19, ऐड कर देंगे इसको। तो ये थे बेटा एक्सरसाइज 13 पॉइंट के सवाल। कल हम अगले सवाल करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।